हेलो, वेलकम टू द चैनल कृष्णा एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने शुरू किया था। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं, जो कि बेस्ड है क्रैमर्स रूल पे, यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड पे। डिटर्मिनेंट मेथड पे प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन जो है, उसकी फर्स्ट 2 इक्वेशंस हमें दी गई है, वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 4x + 3y इज इक्वल्स टू 5। ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है d। तो d कैलकुलेट करने के लिए इनमें से मुझे कौन से टर्म्स लेने हैं? यहाँ पर सपोज हम a b c नाम दे देते हैं, या फिर आप 1 2 3 भी दे सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे। तो d कैलकुलेट करने के लिए मुझे a और b के टर्म्स लेने हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट के 2 लाइंस ड्रॉ कर इसके अंदर a1 a2 जो वैल्यूज़ है, और ये b1 b2 की वैल्यूज़। b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू +3 ये लिख देते हैं। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 -4 मल्टीप्लाइड विथ 4, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ -4। सो 3 × 3 आ जाएगा 9, माइनस और माइनस प्लस 4 4 आ जाएगा 16। 9 + 16 अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 25, यानी डी की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 25। डी कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे dx। dx कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास अगेन 2 वैल्यूज़ मुझे लेनी है। तो dx कैलकुलेट करने के लिए मैं x की वैल्यू को छुपा दूंगी और c b की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लूँगी। तो सबसे पहले मैं वैल्यूज़ लूँगी c की, c1 c2 10 5 और b1 b2 -4 और 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 10 × 3 -5 × -4। माइनस जब साइन हो तो ब्रैकेट में लिखिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। साइंस हमेशा ठीक से कैलकुलेशन कीजिएगा। 10 × 3 30 माइनस और माइनस प्लस 5 4 20। अब 30 + 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, यानी कि dx की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो आई है 50। लास्ट टर्म कैलकुलेट करना बचा है, वो है dy। dy कैलकुलेट करते समय हमें y के टर्म्स को छुपा देना है, और a और c इन दोनों के टर्म्स हमें लेने हैं। तो a और c के टर्म्स लेंगे, y के टर्म्स को छुपा देंगे। तो a के टर्म्स a1 a2 जो है 3 4 है, और c के जो टर्म्स है वो है 10 और 5। सो 3 × 5 करेंगे, -4 × 10 करेंगे। सो 3 5 हमारे पास आ जाएगा 15, -4 10 आ जाएगा 40। 15 - 40 करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, जो कि होगा -25, यानी dy की वैल्यू जो है वो आई है हमारे पास -25। अब हमें कैलकुलेट करने हैं x और y। सो x कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है dx/d, विच इज़ इक्वल्स टू dx की वैल्यू आई है हमारे पास 50 और d की वैल्यू आई है हमारे पास 25। इसे कैंसिल करूँगी तो मुझे मिलेगा 2। 25 1 = 25 एंड 25 2 = 50, और y इज इक्वल टू dy/d। dy की वैल्यू आई है -25, d की वैल्यू आई है 25, और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो मुझे जो है आंसर मिलेगा -1। सो मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ -1। सो इस तरह से हमने x और y दोनों की भी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर ली है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 4x + 3y = 4 और सेकेंड इक्वेशन है 6x + 5y = 8। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारी। अगेन हमें सबसे पहले डी कैलकुलेट करना होगा। तो डी कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन से दो टर्म्स को लूँगी, यहाँ पर नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। तो मैं A1 A2 ये दो टर्म्स लूँगी और B1 B2 ये दो टर्म्स लूँगी। अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 5 करेंगे -6 × 3 करेंगे। तो यहाँ पर 4 5 20 -6 3 18 और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 2, यानी डी की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 2। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है dx कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू को छुपा देना है, पहले c लेना है और फिर b की वैल्यू लेनी है। तो c की वैल्यू c1 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू 8 और b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 5। तो 4 × 5 करेंगे -8 × 3 करेंगे। 4 5 20 -8 3 24 और सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे मिलेगा -4। सो यहाँ पर dx की वैल्यू जो आई है वो है -4। अब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ dy की वैल्यू, और dy की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूँगी, कौन से दो टर्म्स लेने हैं मुझे। y की वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो y के टर्म्स को छुपा देंगे, a और c के टर्म्स लेंगे। तो a का जो टर्म है वो है 4 और 6 और c के टर्म है 4 और 8। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 × 8 -6 × 4, 4 × 8 अगर हम करेंगे तो 4 8 32 -6 4 24 और इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाता है 8। अब मेरे पास dx और ये dy इन तीनों की भी वैल्यूज़ हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है x = dx/d। तो dx की वैल्यू क्या आई है -4/d की वैल्यू 2। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो -2 मिलेगा। 2 1 2 2 2 4 और y जो है, y जो होता है वो है dy/d। dy की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है 2। इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 4, यानी हमें x, y ये जो सोल्यूशन मिला है वो मिला है -2, 4। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप क्रैमर्स रूल से दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन से x + 2y = -1 और 2x - 3y = 12। अब यहाँ पर भी हमें सबसे पहले d कैलकुलेट करना है और d कैलकुलेट करने के लिए जो टू वैल्यूज़ मैं लूँगी वो मुझे लेनी है a और b की वैल्यूज़। सो यहाँ पर देखिए कोई वेरिएबल, इस वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, उसका मतलब वहाँ पर 1 होता है। और यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 और इसके साथ -3। अब इन्हें सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × -3 -2 × 2 -3 आ जाएगा। -2 2 4, माइनस और माइनस प्लस करेंगे और नेगेटिव की साइन देंगे तो d की वैल्यू हमें मिलेगी -7। नेक्स्ट मैं कैलकुलेट करती हूँ dx कैलकुलेट करने के लिए x के टर्म को छुपाना है, पहले c के टर्म और फिर b के टर्म्स को लेना है। तो ये जो टर्म्स हम ले रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। -1 × -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, +3। 12 × 2 करेंगे तो 24 और इससे अगर मैं माइनस करूँगी तो -21 आ जाएगा। नेक्स्ट dy कैलकुलेट करते हैं। dy कैलकुलेट करने के लिए y के टर्म्स को छुपाना है, फिर a और c के टर्म्स लेने हैं। तो ये a के टर्म्स और ये c के टर्म्स। 1 × 12 = 12 -2 × -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 - प्लस 2 1 2 और ये ऐड करते ही हो जाएगा 15।
तो हमारे पास अब डी एक्स और डी वाई तीनों की वैल्यूज़ आ चुके हैं। तो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू है -21 और d की वैल्यू है -7। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और 7 1 = 7 एंड 7 3 = 21। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 3 और y की वैल्यू होती है dy अपॉन dy की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 14 और d की वैल्यू है 7 7 2 = 14। Therefore the solution is x, y is equals to 3, 2। एक मिनट, यहाँ पर जो d की वैल्यू है वो है -7, तो यहाँ पर मुझे माइनस साइन लेना होगा और इसे कैंसिल आउट करने के बाद मुझे -2 मिलेगा। तो इस तरह से आप साइन का ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है 6x - 4y = -12 है यहाँ पर, और 8x - 3y = -2। अभी हमें सबसे फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, डी। सो डी कैलकुलेट करने के लिए पहले इन दो टर्म्स को लेना है, a और b के टर्म्स को लेना है। तो a के टर्म्स 6 8 और b के टर्म्स -4 और -3। और एक बात, जब भी मैं इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ मैं इस बात का ध्यान रख रही हूँ, मैं पहले चेक कर रही हूँ कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। सबसे फर्स्ट थिंग हमें वही करना है कि इक्वेशंस को हमें चेक करना है कि वो दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × -3 -8 × -4। So 6 3 = 18 माइनस प्लस 8 4 = 32 और इसे सॉल्व करने के बाद माइनस करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा 14। नेक्स्ट है dx को कैलकुलेट करने के लिए x के टर्म को छुपा के पहले c के टर्म्स को लेना है और फिर b के टर्म्स को लेना है। तो यहाँ का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ तो -12 × -3 माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे -4 × -2 -4 × -2। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 12 × 3 = 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 = 8। और इसे अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलेगा 28। सो dx की वैल्यू 28 आई है, d की वैल्यू 14। अब dy कैलकुलेट करते हैं। dy कैलकुलेट करने के लिए y के टर्म्स को छुपा के a और c के टर्म्स लेने हैं। तो ये a का टर्म्स 6 और 8 और ये c के टर्म्स हैं। अब इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 × -2 -8 × -12। 6 2 = 12, नेगेटिव साइन माइनस प्लस 8 × 12 करेंगे तो आएगा 96। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे मिलेगा +84। तो हमें dx और dy तीनों की वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब हम सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx की जो वैल्यू है वो है 28 और d की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 14। सो 14 1 = 14, 14 2 = 28, 2 आ गई। और y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy की वैल्यू आई है 84 और d की वैल्यू आई है 14। इसे अगर मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे मिलेगा 6। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 2, 6। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी मेथड से सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 4m + 6n = 54 और सेकेंड इक्वेशन है 3m + 2n = 28। और ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैलकुलेट करने के लिए मुझे a और b के टर्म्स लेने हैं। देखिए हर इक्वेशन के ऊपर मैं ABC लिख रही हूँ, आप भी इस तरह से रफ पेंसिल से लिख सकते हैं, बाद में इरेज कर सकते हैं।
ये क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें इजी हो, हम किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो और हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो। तो डी कैलकुलेट करने के लिए मैं ए और बी के टर्म्स लूँगी, 4, 3, 6 और 2। 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18 और सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा -10। उसके बाद डी एक्स कैलकुलेट करना है। डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं 2 टर्म्स लूँगी और वो होंगे सी के टर्म्स और उसके बाद बी के टर्म्स। अब 54 × 2 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 112 माइनस 28 × 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 162 और इन्हें माइनस करने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा -50। मल्टीप्लिकेशन ध्यान से कीजिएगा। डी वाई कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पर ए बी सी के जगह एक्स और वाई की जगह पर एम और एन है, तो डी वाई जब कैलकुलेट करेंगे तो एन के टर्म को छुपाएंगे, ए और सी के टर्म्स लेंगे। तो कोएफिशिएंट भले ही अलग हो बट हमें वेरिएबल्स भले ही अलग हो बट हमें कोएफिशिएंट्स की तरफ ध्यान रखें, उन्हें ही लेना है। तो ये मैंने ए और सी के टर्म्स ले लिए हैं। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 28 माइनस 3 × 54। तो 4 × 28 अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा 112 माइनस 3 × 54 करते हैं तो 162 मिलेगा और इसे सब्ट्रैक्ट करके -50 आ जाएगा। जस्ट एक मिनट, यहाँ पर 54 × 2 अगर मैं करूँ तो मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर मुझे 108 मिलता है और माइनस 28 × 6 करती हूँ तो मुझे 168 मिलेगा और इन्हें माइनस करने के बाद यहाँ पर -60 आएगा आंसर। सो सॉरी, होता है कभी कभी। तो ये तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अभी हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए dx/d लेना है, तो -60/-10 अगर मैं लूँगी और सॉल्व करूँगी तो +6 आंसर मिलेगा। और y की वैल्यू जो है dy/d, dy हमारे पास आया है -50 और d है -10। इसे भी सॉल्व करने के बाद 6,5 ये हमारे पास आंसर्स आएंगे 5th क्वेश्चन के। लास्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस 6th क्वेश्चन को देखेंगे तो फर्स्ट जो इक्वेशन हमें दी गई है वो सिंपल फॉर्म में है, ax + by = c फॉर्म में है, बट यहाँ पे फ्रैक्शंस है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1/2। इस तरह के क्रैमर्स रूल्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जहाँ फ्रैक्शंस थे। अगर आप इस 2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि यहाँ पर 2 हो, तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास इक्वेशन आएगी 2x - y = 1। क्योंकि हम जो है यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x - y = 1। तो अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और इसके नीचे मैं सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी लिख देती हूँ। तो इन 2 इक्वेशंस को अब हमें सॉल्व करना है। हमारे पास a b c तीनों भी टर्म्स हैं। अब सबसे पहले हमें d कैलकुलेट करना है। d कैलकुलेट करने के लिए a और b के टर्म्स लेने, तो ये हो गए हमारे a और b के टर्म्स। 2 × -1 इज़ -2 और 3 2 जो है हो जाएगा 6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 जो है वो 8 आ जाएगा, -8। और नेक्स्ट टर्म हमें जो कैलकुलेट करना है वो है dx। dx कैलकुलेट करने के लिए x के टर्म को छुपाना है, पहले c और फिर b के टर्म्स लेने हैं। तो ये c के टर्म्स और ये b के टर्म्स। अगेन 2 × -1 इज़ -2 और 3 × 1 इज़ 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विद अ नेगेटिव साइन।
अब डी वाई कैलकुलेट करने के लिए हमें वाई के टर्म्स को छुपाना है, ए और फिर सी लेना है। ये हो गए ए के टर्म्स और ये हो गए सी के टर्म्स। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -2। अब हमें जो कैंसिल आउट करना है ये हो गया है, तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे x। x की वैल्यू होती है dx अपॉन डी। dx की वैल्यू -5 और d की वैल्यू आई है हमारे पास -8। माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा 5/8। और नेक्स्ट y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए dy अपॉन डी। dy -2 है और d की वैल्यू -8 आई है। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 1/4 जो है वो आंसर मिलेगा। यानी हमें x, y की जो आंसर मिला है वो है 5/8, 1/4। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। और यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको टीचिंग पसंद आ रही होगी। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर किसी क्लासेस की वीडियो आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।